हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th की पोएम नो मैन आर फॉरेन। ये जो पोएम है इसके पोइट हैं जेम्स क्रिकअप। ये एक ब्रिटिश पोइट हैं और ये एक ट्रांसलेटर भी थे और साथ में ये ट्रेवल राइटिंग भी किया करते थे। इन्होंने लगभग 30 बुक्स प्रोड्यूस की थी और इसमें इन्होंने ऑटोबायोग्राफीज भी लिखी हैं और कुछ प्लेस भी लिखे हैं और इनके ज्यादातर जो राइटिंग्स हैं वो ह्यूमनिज्म और पीस को प्रेजेंट करती हैं। चलिए अब इनकी ये पोएम हम पढ़ेंगे और बाद में इसके हम लिटरेरी बेसिस भी देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हैव यू एवर थॉट ऑफ सम पीपल एज स्ट्रेंज? क्या आपने कभी कुछ इस तरीके के से सोचा है कि कुछ लोग हैं जो वो हमारे लिए अजनबी हैं और अदर कंट्रीज एज फॉरेन, और अदर कंट्रीज जो है वो हमारे लिए विदेश हैं। वी हैव मैनी वेज ऑफ थिंकिंग ऑफ अदर पीपल एज डिफरेंट फ्रॉम अस एज देम। हमारे में से जो बहुत से लोग हैं वो इसी तरीके से सोचा करते हैं कि जो अदर पीपल है, जो दूसरे लोग हैं, वो हमसे बहुत ज्यादा डिफरेंट हैं। दे में बिलोंग टू अ डिफरेंट कंट्री, और वो हमसे अलग क्यों है? क्योंकि शायद इसलिए कि वो एक अदर कंट्री से बिलोंग करते हैं और स्पीक अ डिफरेंट लैंग्वेज, या फिर वो इसलिए हम लोग उनको अलग समझ लेते हैं कि वो कुछ अलग लैंग्वेज में बात करते हैं। In this poem, however, the poet reminds us of the many ways in which we are all the same. अब इस पोएम में राइटर बताना चाहते हैं, जो पोएट है वो ये कहना चाहते हैं कि हाँ, माना कि लैंग्वेजेस बहुत अलग अलग हैं, कंट्रीज भी बहुत अलग अलग हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जिनमें हम सभी सिमिलर हैं, सेम हैं। फॉर वी आर ऑल ह्यूमन, क्योंकि हम सभी ह्यूमन बींग्स हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत सारी लैंग्वेजेस होते हुए, बहुत सारी कंट्रीज होते हुए भी हम सब सेम हैं। अब वो कैसे सेम है आगे देखेंगे। रिमेम्बर नो मैन आर स्ट्रेंज, नो कंट्रीज फॉरेन। राइट, पोइट जो है वो यहाँ पर बताना चाहते हैं कि इस बात को याद रखो, कोई भी पर्सन अजनबी नहीं होता और कोई भी देश विदेश नहीं होता, वो भी हमारे लिए अजनबी नहीं होता है। विनीत ऑल यूनिफॉर्म्स, यहाँ पे यूनिफॉर्म्स का जो मीनिंग है वो डिफरेंट कंट्रीज को बता रहा है कि कई सारी डिफरेंट कंट्रीज की आर्मी में कई अलग अलग तरीके की जो आर्मी मैन्स होते हैं वो अलग अलग तरीके की यूनिफॉर्म्स पहनते हैं। अ सिंगल बॉडी ब्रीथ्स लाइक आर्स, लेकिन उन सभी के अंदर जो बॉडी ब्रीथ कर रही होती है वो वैसी ही होती है जैसी हमारी है। तो यहाँ पर राइटर कहना चाहते हैं कि इन सब के बाद भी जो बॉडी उसके अंदर ब्रीथ कर रही है वो सिमिलर ही है, वैसी ही है जैसी हमारी होती है। द लैंड आर ब्रदर्स वॉक अपॉन, और जिस धरती पर हमारे भाई चलते हैं, इज अर्थ लाइक दिस, वो प्लैनेट, वो अर्थ भी एक ही है। इन विच वी ऑल शैल लाई, और वही उसी धरती में एक दिन जब हमारी डेथ हो जाती है तो हम सबको सेम ही धरती में, अर्थ में विलीन हो जाना है। एक दिन हमें उसी में सबको लाई मीन्स लेट जाना है। दे टू अवेयर ऑफ सन एंड एयर एंड वाटर, उनको भी जो फॉरेनर्स होते हैं, जो विदेशी होते हैं, जो बाहर रहने वाले लोग होते हैं, उनको भी हमारी ही तरीके से सन, एयर एंड वाटर की नीड होती है। आर फेड बाय पीसफुल हार्वेस्ट, वो भी अपनी भूख को खत्म करने के लिए पूरी तरीके से खेती पर ही डिपेंड होते हैं। बाय वॉर्स लॉन्ग विंटर्स स्टार्व्ड, और उनका भी सेम ही प्रोसीजर होता है विंटर्स में जैसे कि हमारा होता है। उनको भी विंटर्स मीन उनको भी वॉर के टाइम या सर्दियों के टाइम पर वही कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है जो कि हम करते हैं। Their hands are ours, and in their lines we read a labor not different from our own. तो उनके जो हाथ होते हैं वो भी वैसे ही होते हैं जैसे हमारे होते हैं, और उनके हाथों में जो लाइंस हैं वो भी, उनमें भी उतनी ही मेहनत के निशान होते हैं जितने कि हमारे होते हैं। यहाँ पर कहना चाहते हैं राइटर कि अगर दो कंट्री के आर्मी मैन हैं तो उनमें यूनिफॉर्म अलग हो सकती है, लेकिन उनके अंदर जो बॉडी, जो स्ट्रेंथ या जो देश प्रेम है वो अपने अपने देशों के लिए सिमिलर ही होता है। उनके अंदर भी सेम ही बॉडी सांस ले रही है
उनके अंदर भी वही सन, एयर एंड वाटर की नीड है। वो भी अपने फूड के लिए एक अच्छी हार्वेस्ट पर ही डिपेंड करते हैं। उनको भी वॉर के टाइम पर कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और उनके भी हाथ बिल्कुल हमारे जैसे होते हैं और उनके हाथों की लाइनों में भी वही मेहनत के निशान होते हैं जो हमारे हुआ करते हैं। रिमेम्बर दे हैव आईज लाइक आवर्स दैट वेक और स्लीप। उनके पास भी हमारी तरीके से सेम ही आंखें होती हैं जो जागती हैं, सोती हैं। एंड स्ट्रेंथ दैट कैन बी बोर्न बाय लव। उनके पास भी सेम ही ताकत है जिसको सिर्फ प्यार से जीता जा सकता है। इन एवरी लैंड इज कॉमन लाइफ। तो इस तरीके से हमारी लैंड में जो कॉमन लाइफ होती है वो बिल्कुल वैसी ही होती है जैसे दूसरों की होती है। दैट ऑल कैन रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टैंड। और हम सभी को ये बात समझनी चाहिए। क्या समझना चाहिए? दैट नो मैन आर स्ट्रेंज, नो कंट्री फॉरेन। कोई भी पर्सन अजनबी नहीं होता है, ना ही कोई देश विदेश होता है। लेट अस रिमेम्बर व्हेनेवर वी आर टोल्ड टू हेट आवर ब्रदर्स। और हमें हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जब कभी भी हमको कहा जाए कि हम अपने ब्रदर्स, क्योंकि यहाँ पर बताया जा रहा है कि दूसरी कंट्री के जो लोग हैं वो भी हमारे भाई जैसे हैं, तो जब भी दूसरी कंट्री के लोगों से नफरत करने के लिए आपको कहा जाए इट इज आवर सेल्फ, तो ये हमारी ड्यूटी हो जाती है दैट वी शैल डिस्पोज बिट्रे एंड कंडेम। कि अगर हम उनको धोखा देते हैं या हम उनको सपोर्ट नहीं करते हैं, उनको धोखा दें, उनसे लड़ाई करें, वॉर करते हैं, तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली हम अपने आप को ही नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। रिमेम्बर वी हु टेक आर्म्स अगेंस्ट ईच अदर। अब जो हम लोग एक दूसरे के अगेंस्ट आर्म्स, हथियार उठा लेते हैं, इट इज द ह्यूमन अर्थ दैट वी डिफाइल। और इन दैट केस हम अपनी ही अपनी ही हम सारे जो ह्यूमन हैं वो अपनी ही अर्थ को, अपनी ही पृथ्वी को डिफाइल यानी कि खराब कर रहे होते हैं। आर हेल्स ऑफ फायर एंड डस्ट आउटरेज इन इनोसेंस। जो वॉर की आग होती है, जो दुश्मनी की आग होती है, जो फाइट होती है, वो सभी जो है ना हमेशा निर्दोष लोगों को नुकसान पहुंचाती है। ऑफ एयर दैट इज एवरीवेयर आर ओन। हम जिस हवा को पॉल्यूट करते हैं वो भी हम सभी की होती है। रिमेम्बर नो मैन आर फॉरेन। और इस बात का इसलिए ध्यान रखो कि कोई भी जो पर्सन है वो फॉरेनर नहीं होता। एंड नो कंट्री इज स्ट्रेंज। और ना ही कोई कंट्री जो है वो अजनबी होती है। तो ओवरऑल यहाँ पर राइटर बताना चाहते हैं कि हम सब भले ही अलग अलग कंट्री में रहते हो, अलग अलग आर्मी में हो जो लोग, या फिर अलग अलग आर्मी की यूनिफॉर्म को फॉर्म को वेयर करें, बट एज अ ह्यूमन बीइंग वो सब सिमिलर ही होते हैं। वो सेम ही फूड कंज्यूम करते हैं, वो भी हार्वेस्ट पर डिपेंड होते हैं, वो भी हमारी तरह जगते और सोते हैं। और उन्होंने साथ में ये भी बताया है कि वॉर के जो साइड इफेक्ट्स होते हैं वो किस तरीके से हमारी लाइफ को अफेक्ट करते हैं। राइटर कहना चाहते हैं कि ये जो वॉर होता है इससे हमारी एयर पॉल्यूट होती है, उसमें हम सभी ब्रीथ करते हैं। तो इस तरीके से अगर लड़ाई ही ना की जाए, वॉर ना किया जाए, तो पीसफुली रहा जाए, तो हमारी एयर भी सेफ रहेगी। नेक्स्ट जो हम अर्थ को भी अपना डिफाइल कर देते हैं, ठीक है, तो जो एयर है और जो इनोसेंस पीपल हैं, इन सब की जो एक तरीके से जो प्रॉब्लम्स हैं वो खत्म हो जाएंगी। वॉर से जो क्रिएटेड होने वाली प्रॉब्लम्स हैं वो सब खत्म हो जाएंगी। और इस तरीके से हम इस बात को अगर हम इस बात को समझने लगे कि कोई भी पर्सन अजनबी नहीं होता और कोई भी देश विदेश नहीं होता। चलिए अब इसके पोएटिक डिवाइसेस देख लेते हैं। सबसे पहले तो आप देखिए रिपीटेशन, रिमेम्बर 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 रिमेम्बर। यहाँ पे 3-4 बार रिमेम्बर जो है वर्ड रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पे सबसे पहला जो आपका पार्ट ऑफ स्पीच होगा वो रिपीटेशन होगा। नेक्स्ट देखिए आप इसमें ये जो बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म्स, ये यूनिफॉर्म्स जो है दो कंट्रीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर ये जो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज को रिप्रेजेंट के लिए यूनिफॉर्म्स वर्ड दिया गया है, इसकी वजह से यहाँ मेटाफर हो जाएगा, ठीक है। एंड बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म्स में मेटाफर हो जाएगा। और ये जो यूनिफॉर्म्स को जो दो कंट्रीज शो करने के लिए यूज किया जा रहा है टू डिफरेंट कंट्रीज, इसको हम सिंबोलिज्म भी कहेंगे। और नेक्स्ट आप देखिए यहाँ पर बिना किसी पंक्चुएशन मार्क्स के हम नेक्स्ट लाइन में मूव कर गए हैं, ऐसी कंडीशन को हम एंजार्बमेंट
बोलते हैं। साथ ही हम देखेंगे इसमें वॉर और विंटर में WW का रिपीटेशन है, तो यहाँ पर एलिट्रेशन पोएटिक डिवाइस यूज होगा। I hope you like it, you understand it, and thank you for visiting my channel.